जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस की एसटीएफ की एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और एक कमांडो यूनिट का एक सेंटर जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में बनाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देवबंद उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे दारुल उलूम देवबंद नाम की एक सेमिनरी है, एक बहुत बड़ा आप यूँ समझ लीजिए कि मदरसा है जो कि पूरे आपके वहाबी इस्लाम को वहाँ से गाइडलाइन मिलती है, वहाँ से उनको एक वैचारिक ऊर्जा, उनकी जो एकेडमिक ऊर्जा है वो वहाँ से मिलती है। तो सब देवबंद में, अब देवबंद की जो पहचान है वो एकमात्र यही पहचान है कि साहब वहाँ दारुल उलूम देवबंद है। तो सब जब देवबंद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस यूपी पुलिस का, उसका अगर कमांडोज का ट्रेनिंग सेंटर और एक कमांडो यूनिट का सेंटर बनाया जाता है तो निश्चित रूप से जो ये मुस्लिम राजनीति करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी तरफ से एक उल जलूल बेकार की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है जो आई। पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्व के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए तो मुझे लगता है हमें ये चुनावी राजनीति को उसमें बीच में नहीं घुसेड़ना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब फिर मैंने ये सोचा कि मैंने ये जानने की कोशिश की कि एक इतना बड़ा डिसीजन यूपी गवर्नमेंट जो ले रही है तो वो क्या सिर्फ वाकई दारुल उलूम देवबंद को टारगेट करने के लिए लेगी, या चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो कोई कारण तो होना चाहिए ना कि आखिर दारुल उलूम देवबंद में ही क्यों एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर या वो खुला। तो मैंने जरा थोड़ा सा गहराई में जांचने की कोशिश की। तो मैं सबसे पहले तो आपको एटीएस का थोड़ा सा इतिहास बता दूं। 1999 में एक बहुत बड़ा बदमाश था यूपी में, कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। उसका आतंक था और आतंक यूपी में सिर्फ नहीं था, लखनऊ राजधानी में आतंक था और यहाँ तक कहा जाता था कि उसने जो है खुद मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली थी। खैर साहब, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के उन्मूलन के लिए एक विशेष पुलिस बल का गठन किया जिसका नाम था एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए गठित की गई थी और उसको सिर्फ एक ही टास्क दिया गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करो। और एसटीएफ जो है बेहतरीन टीम थी, तब तक वो फोर्स तो थी भी नहीं। डीजी ऑफिस में शायद उनको एक कमरा और एक टूटी हुई जीप और एक कोई पुरानी सूमो दे दी गई थी और एक कमरा बैठने के लिए दिया गया था। ये पूरा किस्सा अगर आपको डिटेल में सुनना है तो अभी हाल में जो डीआईजी साहब रिटायर हुए हैं राजेश पांडे जी, उनका एक यूट्यूब चैनल है किस्सा गोई, और वो अपनी पुलिसिंग के बेहतरीन शानदार किस्से सुनाते हैं। तो एकदम शुरुआत जब उन्होंने वो किस्सा गोई शुरू किया था लगभग 1-1.5 साल पहले, अब तक तो उसके शायद मेरे हिसाब से 500 एपिसोड आ गए होंगे, तो उन शुरुआती एपिसोड के 15-20 एपिसोड में एक उन्होंने बताया है कि एसटीएफ की स्थापना किस तरीके से हुई और उन्होंने वो खुद जो है श्री प्रकाश शुक्ला के उन्मूलन में जिस वक्त उसका एनकाउंटर हुआ, जब गोलियां चली हैं, तो राजेश पांडे सर उनमें से एक व्यक्ति थे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में और आज इंडियन पुलिस में ये जो फ़ोन टैपिंग और फ़ोन सर्विलांस की जो कला है और जो साइंस है और जो महारत है उसकी शुरुआत करने वाले खुद राजेश पांडे सर थे। ये उन्होंने उस किस्सा गोई सीरीज़ में बताया है, आप डिटेल में वहाँ जान सकते हैं। तो सब जब एसटीएफ काम कर रही थी और एसटीएफ ने जब श्री प्रकाश शुक्ला को उन्मूलन कर दिया तो
गवर्नमेंट को लगा यार ये तो बड़ी अच्छी टीम है, ये तो बड़ी अच्छी एक हमने एक यूनिट बना दी है। तो शुरुआत में उसको 6 महीने का एक एक्सटेंशन और दिया गया। और चूंकि एसटीएफ थी और बहुत अच्छी टीम थी, तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण केसेस होते थे तो उसमें एसटीएफ को भेजा जाने लग गया था, और वो टीम शिव प्रकाश शुक्ला के उन्मूलन के बाद भी काम करती रही। तो तभी हुआ था कि अयोध्या जी में अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, और ये शायद मेरा अंदाजा है कि 2000 के आसपास की बात रही होगी। तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी है लगभग 150 किलोमीटर। तो जब अयोध्या जी में टेररिस्ट अटैक हुआ तो यही एसटीएफ की टीम जो है लखनऊ से भाग के अयोध्या गई थी, और इन्होंने ही वो पूरा केस क्रैक किया था। तो फिर हुआ क्या कि टेररिज्म के भी सारे केसेस और पूरे प्रदेश व्यापी जितने भी किडनैपिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस को एसटीएफ डील करने लग गई, और एसटीएफ की टीम धीरे धीरे बड़ी होती गई। तो धीरे धीरे एसटीएफ को एक परमानेंट यूनिट बना दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब सब एसटीएफ जो है वो क्राइम को डील करती थी। तो जब टेररिज्म के भी केसेस साथ साथ चलते थे तो तब उत्तर प्रदेश पुलिस को लगा कि नहीं, एसटीएफ से ही टेररिज्म का भी जांच कराना, और वो तो ये हो नहीं पा रहा। तो फिर तब यूपी पुलिस ने एटीएस बनाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो उसकी तो वो अब एसटीएफ एक अलग यूनिट है और एटीएस एक अलग यूनिट है। तो उस एटीएस की कमांडो यूनिट्स हैं, और इसका मुख्यालय आज तक था लखनऊ में। तो कहीं से भी कोई टेररिज्म की कोई घटना हो जाती थी तो लखनऊ से जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड या डॉग स्क्वाड या कमांडोज, अगर कोई कहीं होस्टेज हो जाए, कुछ हो जाए, या कोई बड़ी घटना हो जाए, किसी बड़े गैंग से मुकाबला है, या कोई बहुत बड़ा बॉम्ब है, आईईडी है जिसको कि वो करना है, डिफ्यूज़ करना है, तो एटीएस की जो टीम है वो लखनऊ से जाती थी। तो सब क्या हुआ कि इसी 11 जुलाई को लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए। तो जब वो 2 आतंकवादी पकड़े गए और जब उनकी जांच हुई तो साहब पता चला कि जम्मू कश्मीर में अंसार गज़वत हिंद, अंसार कहते हैं साहब सपोर्टर को, और गज़वत हिंद माने वो जो गज़वाए हिंद है। तो अल कायदा का जो वो गज़वाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट था, और जब अल कायदा को जब डिसमेंटल कर दिया तो अल कायदा की एक नई यूनिट, एक नया विंग अंसार गज़वत हिंद के नाम से 2017 में जम्मू कश्मीर में बनाया गया, और उसकी स्थापना करने वाला था वो जाकिर मूसा। 2017 में ही वॉज द फाउंडर हेड ऑफ दैट अंसार गज़वत हिंद। तो सब 2019 मई के आसपास, यस मुझे याद है, 2019 मई में जाकिर मूसा का एलिमिनेशन हो गया, सब ख़त्म कर दिया। और अक्टूबर में जो उसका नंबर 2 था उसका एलिमिनेशन कर दिया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो नंबर 2 था। और 2020 आते आते डीजीपी जे.एंड.के, आई थिंक दिलबाग सिंह नाम है उनका, ऐसे ही कुछ नाम है, दिलबाग सिंह जी या जो भी थे, जो भी डीजीपी जे.एंड.के थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि साहब हमने अंसार गज़वत हिंद, कश्मीर घाटी में अंसार गज़वत हिंद की पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया है। परंतु उनके कुछ स्लीपर सेल्स उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी काम कर रहे हैं, ऐसी हमारी खुफिया तंत्र को ऐसी जानकारी थी। तो उसी खुफिया तंत्र ने था पिछली 11 जुलाई, मतलब आज से मात्र 1 महीना 3-4 दिन पहले लखनऊ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनका नाम था साहब, एक का नाम था मसीरुद्दीन, एक का नाम था मिनहाज। तो वो जो मिनहाज साहब हैं वो लखनऊ में एक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें लैब असिस्टेंट का काम करते थे पहले।
तो वहीं पे एक लड़की से उनकी यारी दोस्ती हो गई, उन्होंने शादी कर लिया। तो वो लड़की जो उनकी मिनहाज की जो बीवी है, वो उसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लखनऊ की वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये मिनहाज और मसीरुद्दीन, अब ये दोनों जो है अरेस्ट हुए। तो सच में इनका इंटेरोगेशन हुआ तो 3 दिन बाद 3 लोग और पकड़े गए साहब, शकील, मुस्तकीम और मोईद। तो अच्छा, इनके पास से एक आईईडी एक्टिव, एक कुछ एक्सप्लोजिव और एक पिस्टल बरामद हुई। तो साहब जब इनका इंटेरोगेशन चल रहा था तो इनके वो तार जुड़े कश्मीर के अपने पूरे आकाओं से, आतंकवादियों से, अपने हैंडलर्स से, प्लस जो इनके जितने भी यूपी में स्लीपर सेल्स चल रहे थे उनकी अभी जांच चल रही है। अच्छा, तब तक क्या हुआ कि ये अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं उनकी लड़ाई शुरू हो गई अफगान गवर्नमेंट से, और अमेरिका का विड्रॉल शुरू हो गया अफगानिस्तान से। तो ऐसे में साहब सहारनपुर जो है वो इस सारी गिरफ्तारी और ये सारी इन्वेस्टिगेशन में एक बात समझ में ये आई कि ये जो सहारनपुर है ये इन टेररिस्ट स्लीपर सेल्स का केंद्र बन के उभर रहा है। और ये दारुल उलूम देवबंद जो है ये सहारनपुर में पड़ता है। अच्छा, खुफिया तंत्र को यह भी पता चला कि सहारनपुर, देवबंद, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ, ये जो दिल्ली के नज़दीक का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं। जब ये 5 लोग लखनऊ से पकड़े गए तो जब इनकी पूरी योजना का जब खुलासा हुआ तो पता लगा कि दे वांटेड टू मेक सम अटैक ऑन 15th of August, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर ये लखनऊ शहर में एक बम विस्फोट की योजना ये इनकी बन रही थी। और ये बहुत दिनों से रडार पे चल रहे थे और खुफिया एजेंसियां इन पे बहुत दिनों से नज़र रख रही थी। और साहब उनको अल्टीमेटली एक दिन पकड़ लिया गया। तब इसकी एनआईए ने भी जांच की, इसकी आईबी ने भी जांच की, और इस पूरे घटनाक्रम की, क्योंकि ये घटनाक्रम अकेले लखनऊ से जुड़ा नहीं हुआ था, इसके तार कश्मीर और अफगानिस्तान और पूरे इंटरनेशनल जो अलकायदा जैसी जो तंजीमों का जो वो टेररिस्ट नेटवर्क है ना, ये सब पूरा उससे जुड़ा हुआ नेटवर्क था। तो जब आप तो यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने ये डिसाइड किया कि अगर आपको जड़ पे प्रहार करना है तो जहां से इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वहां पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और कमांडोज की एक बाकायदा यूनिट स्थापित की जाए। इसे अच्छा, वो यूनिट सिर्फ देवबंद में स्थापित नहीं हो रही है, अभी तुरंत एक साथ 4 जगह, 4 इंपॉर्टेंट जगहों पे देवबंद के अलावा जेवर जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली के एकदम नज़दीक, उसके बाद बहराइच और श्रावस्ती, ये नेपाल बॉर्डर्स हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इन्फिल्ट्रेशन होता है। और टेररिस्ट सपोर्ट जो है वो थ्रू नेपाल आईएसआई जो है वो वहाँ से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। तो इन चारों जगहों पे आपके एटीएस के ये कमांडो यूनिट्स बनाने का फैसला हुआ है और चारों जगहों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। और फिलहाल जो ऑफिस और मुख्यालय बनाने के लिए जमीन एक्वायर करके बाकायदा एटीएस को सौंप दी गई है। और देवबंद एटीएस में तो 20 पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग कर दी गई है, और जो कि शायद जिन्होंने आजकल में एटीएस वहां पहुंच के ज्वाइन कर लिया है, और वो एक वहां की एक सरकारी ऑफिस है, उन्होंने टेम्पररी ऑफिस बना के अपना एक्टिविटीज शुरू कर दी। तो साहब प्रशांत कुमार साहब हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, या ऐसे यस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनका पिछले दिन एक बयान आया था। तो साहब उनका ये कहना है कि जब हम देवबंद में और मेरठ में, सहारनपुर में जब हम अपना एटीएस का एक स्क्वाड बिठाते हैं ना कमांडोज का,
तो एक तो हमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है वहाँ पे पेनिट्रेशन की डेप्थ मिलती है, हम साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाते हैं और वहाँ से हम स्विफ्ट एक्शन कर सकते हैं। अगर दिल्ली के इर्द गिर्द यूपी में से अगर कोई घटना होती है या किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या हमें कोई इनपुट मिलता है तो हम तुरंत कुछ मिनटों में ही वहाँ से हम एक्शन अपना इनिशिएट कर सकते हैं। हमको अपने कमांडोज दिल्ली से लखनऊ से एटीएस को अपने कमांडो यूनिट एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर ये जाएगा, क्योंकि ये देखिए देवबंद जो है ना, ये सहारनपुर जो जिला है, इट इज़ अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट विच बॉर्डर्स हरियाणा, विच बॉर्डर्स उत्तराखंड एंड विच इज़ वेरी क्लोज टू द हिमाचल बॉर्डर, और दिल्ली से हार्डली 200 किलोमीटर दूर है। मेरठ का जो इलाका है वो दिल्ली से हार्डली 70 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली के इतना नज़दीक अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या स्लीपर सेल्स तैयार हो रहे हैं या वहाँ पे एक्टिविटीज़ होने का ये एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होती है, तो पिछले 20 साल से चल रही है। तो ये पूरी हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा अमला है, ये उसका डिसीजन है। ये सिर्फ अकेले योगी जी का डिसीजन नहीं है। ये एक तरह से कहा जाए तो मोदी गवर्नमेंट की जो सारा का सारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अमला है उसकी सलाह से, उसको लूप में ले करके, उससे विचार विमर्श करके देवबंद में एटीएस का एक सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। अब इसकी जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत ही घटिया आई है, और उसमें उन्होंने जो है ना सीधे चुनावी राजनीति को जोड़ दिया है। पिछले जब 11 जुलाई को ये टेररिस्ट पकड़े गए थे तो हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इन आतंकवादियों के खिलाफ जो मुकदमे थे ना वो वापस लेने तक की पैरवी करती हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब अब तो चुनाव आ गए, अब तो इसी तरह आप आतंकवादी पकड़ोगे। मतलब हम एक आतंकवादी है जो आपकी राजधानी में 15 अगस्त को बम फोड़ने की साजिश कर रहा है, उसको भी पकड़ लेते हैं तो भी आप उसको शक की निगाह से देखते हैं कि साहब अब तो एक रिहाई मंच इन्होंने बना रखा है साहब। उसका ये कहना है कि आतंकवादी बोल के जितने भी लोग आज तक अरेस्ट हुए वो सब बेगुनाह थे और उनकी रिहाई के लिए साहब वो अभियान चलाते रहते हैं। तो रिहाई मंच भी कूद पड़ा सब कि नहीं ये तो देवबंद में तो जो है एक कम्युनिटी विशेष को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए आप वहाँ पे एटीएस की एक कमांडो यूनिट बिठा रहे हो। इसका उद्देश्य इंटरनल सिक्योरिटी तो है ही नहीं, इसका उद्देश्य तो एक कम्युनिटी विशेष को डराना है। सब बात ये ना। समाजवादी पार्टी की एक और प्रतिक्रिया है कि नहीं आपको पुलिस अगर अपनी डेवलपमेंट करती है तो उसके लिए अपने योगी जी को अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। अरे भैया, पुलिस अपना डेवलपमेंट नहीं करती है। अगर एसटीएफ जब 1999 में बनानी थी तो ये पुलिस का निर्णय नहीं था, एक मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था। कल्याण सिंह जी ने डीजीपी यूपी पुलिस से विचार विमर्श करके, शायद अरुण भगत साहब थे या कौन थे वो उन दिनों एडीजीपी, उनसे कह के एसटीएफ बनवाई थी। एटीएस अलग से बनानी है, इसका निर्णय भी ये पॉलिटिकल विल पावर से होता है। एक मुख्यमंत्री, एक सरकार निर्णय लेता है, पुलिस ने निर्णय लेती है कि हमको एसटीएफ बनानी है, हमको एटीसी बनानी है। तो पुलिस का जो भी डेवलपमेंट होता है वो पुलिस नहीं करती है, पुलिस को फंडिंग होती है। पुलिस के लिए जो भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र हथियार खरीदे जाते हैं वो एक राज्य की सरकार खरीदती है और वो सारे डिसीजंस मुख्यमंत्री के होते हैं। तो ये कहना कि योगी जी पुलिस की डेवलपमेंट का श्रेय ले रहे हैं, ये गलत बात है। योगी जी ने ही पुलिस का ये यूनिट देवबंद में बनाने की पहल की है, उनका ये एक डिसीजन है। इसलिए इस बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन को आप छोटी मोटी चुनावी राजनीति से जोड़ के नहीं देखें। ये भारत की सुरक्षा के लिए लिया गया एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। और बताया गया है कि ऐसे 18 और सेंटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में डेवलप किए जाने हैं
किए जा रहे हैं, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बेहतरीन कदम है, और जिसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और मुझे आशा है कि हमारी सरकारें इसी तरह नागरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम चुनावी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उठाती रहेंगी, और हमारा पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी अगली वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।